इशिता बनाई रूही को बंदी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है रमन बहुत ज्यादा गुस्सा में आता है घर पे, जहाँ सिमी पूछती किया हुआ भाई, तभी रमन गुस्से में उसको डांट देता है, जिससे सिमी बहुत रोने लगती है। कहती है इसे तुम क्यों बात कर रहे हो भाई। लेकिन वहां पर सभी परिवार वाले आ जाते हैं और रमन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वो जो है किसी की बात नहीं सुनता है और कहता है कि बस तुम लोग की यही आदत है, सिर्फ और सिर्फ औरतों लोग का ही बात यहाँ पर सुना जाता है। अपने पिताजी को भी डांट देता है। कहते हैं देखो रमन, तुम कुछ भी सोचो, लेकिन इशिता जो है हर समय सही होती है, इस बार भी सही है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रमन की जो है प्रॉब्लम कोई समझ नहीं सकता है। बेचारा अपने दर्द को फील सबके सामने शेयर भी नहीं कर पाता है। लेकिन इधर जो पीहू आ रही होती है, जैसे ही सोचती है और देखती है कि उसके पापा ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। रोमियो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, एक साइड लेकर जाता है, बट उसके पिता जो यहाँ पे आकर उसे इतना ज्यादा सुला देते हैं कि रमन की बोलती ही बंद हो जाती है। लेकिन इधर सिमी कहती है कि आज आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, आखिर गलती क्या की है इशिता ने, हो गई गलती होते रहती है। और वो कहते हैं कि इशिता जो है सब दिन अच्छा काम की है और इस घर की बेटी है, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तुम रमन जहाँ चाहे चले जाओ, बट हम नहीं जानते हैं। इधर जो है परिवारों के बीच अच्छा खासा झमेला बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है पुलिस वाले पहुंच जाते हैं सुहेल के घर में, कहते हैं निधि जेल से फरार है और तुमने उसे फरार किया, क्या उसे घर पर रखा है। उसे ऊपर छापामारी करते हैं घर में, जहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आती है निधि। तभी पुलिस वाला कहता है, और वो जो है ये भी कह देता है कि उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर डबल चार्ज लग सकता है, क्योंकि वो गायब है और हम जान रहे हैं तुम ही जो ये सारा हाथ में है। लेकिन वो कहता है मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन है ही नहीं, हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है कैसे है। इधर जो है रमन को किसी तरह से रोमी और आदि मिलकर लेके आते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में चूर होता है, उसको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो जाते हैं उसे रूम में लेकर, और उसके पापा आके कहते हैं देखो ये है इशिता क्या कर रही है और ये क्या कर रहा है, बहुत दोनों फर्क है। वो सिर्फ अपनी बेटी बारे में सोचती है और ये जो है खुद नशे में चूर है, ये क्या करेगा, क्या करेगा ये रूही का। फिर जो है आदि सोचता है बात करे, लेकिन रोमियो उसे मना देता है कि तुम मत बात करने जाओ। इधर जैसे ही रमन आता है अपने रूम में, उसे चिंता जताया रहती है रूही और पीहू का। तो वहाँ पर देखती है कि पीहू रो रही है और वो कहती है आप पापा मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। जहाँ पर रमन के सामने फिर आ जाती है रूही, प्लीज पापा आप हमारी मदद करो, हमें प्रोटेक्ट करो। जहाँ रमन नशे की हालत में जो है ये सब कुछ सपना देख रहा होता है, तो फोटो लेकर वहीं पर रो रहा होता है। कहता है मैं प्रोटेक्ट करूंगा और हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और वहीं पे बहुत ज्यादा रोने लगता है। ऐसी हालत में फिर रमन की माँ आती है उसे समझाने के लिए और कहती है रमन तुम टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा, हम जान रहे हैं अभी प्रॉब्लम हमारे बीच है, लेकिन एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। तुम अपनी जगह पर सही हो, इशिता अपनी जगह पर सही है, लेकिन तुम इस बार बिल्कुल भी सही हो, गलत तुम हो ही नहीं। उसे गले से लगा कर उसे समझाती हैं। इधर सोहेल जो अंधेरे रात में जाता है, सोचता है ऐसा क्या है कि अंधेरा पूरा है। तभी देखता है कि वहां पर इशिता और शगुन दोनों है, उसके साथ में निधि भी आई है और वही बंदी बना कर रखे हैं। जहाँ सोहेल कहता है वाह मेरे घर में आप लोगों ने मेरी दीदी को बंदी बना कर रखा है, ये क्या मजाक है। जहाँ उन लोग कहते हैं कि देखो भलाई इसी में है कि तुम अपना जो है जुर्म कबूल लो और निधि को बाहर निकालो, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सोहेल को लगता है कि ये सब मजाक है, क्योंकि रूही के चलते आज जो है वो बाहर निकला। वो कहते कन्फेंशन लेटर तो साइन कर दो और हम इसे छोड़ देंगे। देखो कहता मैं क्या इतना गधा आपको बुद्धू दिखता हूँ कि साइन कर दूँ। इशिता कहती है कैसे नहीं करोगे, घर में जो है जो तमाशा हो रहा है उसको लेकर। कब नहीं होता है दूसरा तमाशा, परम का शुरू हो जाता है। जैसे ही परम आता है, सिमी गुस्सा करती है परम तुम यहाँ पे क्या करो, तुम मना किया गया नहीं आने के लिए, क्यों आ रहे हो तुम। वो कहता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रमन भाई का है, मुझे बात करना उनसे। वो कहती है तुम्हें हम जान रहे हैं, तुम्हें पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, तुम यहाँ पर आए सीधे उल्टा पहुंच चले जाओ। वो कहता है बहुत जरूरी काम है सिमी समझो, आज तुम जान रहे हो ना रमन गया था वहां पर जहाँ पर रूही थी, वहां पर बहुत सारा गड़बड़ हो चुका है, रूही के बजाय निधि वहां से निकल चुकी है। ऐसे में जो है रमन भाई को बहुत भारी मुसीबत हो सकती है। जहाँ पर सब लोग कहते हैं हुआ क्या है पूरा बताओ ना बात। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद घर वाले चौंक सा जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है वो इतना बड़ा गलती। लेकिन वो कहता है बस मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, उसे समझाने के लिए आया हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं हम लोग। इसीलिए इधर जो है सोहेल अपना दिमाग लगा देता है, बट यहाँ पर इशिता कम नहीं है। वो कहती है
तुम्हारा दिमाग काम नहीं चलेगा। वो दिखा देती है कि हमने जो है इन्हें बंदी बना कर रखा है, इनके ऊपर बॉम्ब फिट है और 10 मिनट का टाइम है तेरे पास। अगर कन्फेशन लेटर तुम लिखते हो, साइन करते हो तो सही है, नहीं तो तेरी बहन जो है ना कहीं दिखाई नहीं देगी। ये देखते ही रमन की उस यादों को लेकर वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं, लेकिन बट इशिता जो अपनी चाल में कामयाब होती है और यहाँ पर वो सोहेल जो है कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आने वाला एपिसोड अभी ट्विस्ट से भरा हुआ है, पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।